हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्लास 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें से कंटिन्यू करने वाला चैप्टर है अपना सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। इसके पहले भी हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में, चैप्टर के बारे में कुछ वॉशिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब पढ़ ली, कॉमन यूज वाली। अब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, दोज एलिमेंट्स हैव हाई एटॉमिक नंबर। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट जस्ट लाइक रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इनके जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और इनमें से कैसा है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिटिंग मतलब निकलना, विजिबल, इनविजिबल मतलब जो देख नहीं सकते हो, इनविजिबल, हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब अंदर चले जाने वाले, ठीक है, पेनिट्रेट हो जाना, ठीक है, हाईली पेनिट्रेटिंग, हाई एनर्जी रेडिएशंस जिस एलिमेंट से निकलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गई बात। कुछ सब एलिमेंट्स है कि उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है, उसके साथ साथ उसमें से रेडिएशंस निकलती है। रेडिएशंस कैसे निकलती है, हाईली इमिटिंग रेडिएशंस, पेनिट्रेटिंग वाली और हाई एनर्जी से निकलती है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जहाँ से रेडियो एक्टिविटी निकलती है, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आ गई बात, समझेंगे। और इनको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अनस्टेबल। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। एंड रेडियम ऑकर्स on the unstable nucleus. Radioactive substances are relevant to day-to-day life. However, before going further, it is learn something more about substances. यानी हम इसका रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डे-टू-डे लाइफ में उसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब there are 3 types of radiations. अब हमने बोले रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या इमिट करता है, रेडिएशंस, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के रेडिएशन इमिट करता है, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। कौन सा है, पहला है अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा है गामा रेस, ठीक है। मतलब इस 3 प्रकार के रेडिएशंस उसमें से इमिट होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये और नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस समझ में आ गई। कितने प्रकार की रेडिएशन निकलती है उसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अब फिर उसके बाद में रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसके बाद में रुदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा सिर्फ दो ही होते बोले, अल्फा और दूसरा बीटा। किसने बोला ये ऐसा, रुदरफोर्ड ने। फिर तीसरा साइंटिस्ट एक आया, उसका नाम क्या है, रुदरफोर्ड के बाद में
साइंटिस्ट ने बोला कि एक तीसरा भी होता है, ठीक है, रुदरफोर्ड 1902, और फिर तीसरा था विलियर्ड। तीसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? विलियर्ड। इस साइंटिस्ट ने बोला कि इसमें अल्फा बीटा और तीसरा क्या रहता है? गामा रेज भी होती है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की रेज इसमें होती है। तो ये कैसे उन्होंने शो किया? उन्होंने एक बॉक्स लिया, कैसा, मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, लीड बॉक्स। लीड बॉक्स एक क्या लिया उन्होंने? एक लीड बॉक्स लिया, ठीक है। लीड बॉक्स यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ से रेडिएशंस बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया उसने? लीड बॉक्स। लेकिन लीड बॉक्स तो था ही, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद दे दिया, ठीक है, चारों तरफ से कैसा है? पैक है, ठीक है, चारों तरफ से क्या है? पैक है, और यहाँ से एक छोटा सा मतलब होल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा होल दिया उसने, और यहाँ पे रख दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे एक ही जगह इस बॉक्स के अंदर में होल है, तो उसकी जो रेज है, यहाँ से निकलेगी रेडिएशन निकलेगी यहाँ से, तो वो सीधी जाके यहाँ पे बीच में उसने क्या दे दिया? एक स्लिट दे दिया। स्लिट यानी एक छेद वाला गत्ता हो गए, मान के चलो इस प्रकार से, ये क्या दे दिया उसने? एक स्लिट दे दिया, ठीक है, ये क्या दे दिया उसने? स्लिट, ठीक है, ताकि यहाँ पर इस स्लिट में एक ही होल रखा उसने, यहाँ पे एक होल रखा, ठीक है। फिर होल रखने के बाद में यहाँ से वो जो रेस है कहाँ से निकली? वो इस होल में से, यहाँ से निकली ना एक होल, ये की स्लिट, इसको क्या बोलेंगे? स्लिट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? स्लिट कहेंगे। और इसको बोलेंगे लीड बॉक्स, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस डाल दिया उसने? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ये किसका है? रुदरफोर्ड सब्सटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने क्या काम किया? यहां से ये सीधी रेस सीधी कहाँ गई? वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट थी, रखा इसने 2 यहां पर, ठीक है। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट रख दिया उसने, ठीक है। और चार्ज प्लेट एक रहेगा कौन सा? तो बोले पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा रहेगा कौन सा? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे प्लेट रख दिया उसने, तो एक कौन सा हो गया? पॉजिटिव, और एक कौन सा हो गया? नेगेटिव, ठीक है। और इसमें से यहाँ से उसने क्या जाने दिया? इस रेस को जाने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने अंत में क्या रखा? ZNS जिंक सल्फाइड कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट, ये यहाँ पे क्या रख दिया उसने? फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया, लाइक दिस। एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया उसने? फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट ZNS की जिंक सल्फर सल्फेट, इसको फोटोग्राफिक प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसमें उसने देखा कुछ रेज जो है ये कुछ रेस जो है, इधर देखिए, ये प्लेट से कुछ रेस किधर निकली? इस साइड, ठीक है।
कहाँ पर, निगेटिव साइड, ठीक है। और कुछ किधर हुई, इधर पॉजिटिव साइड, ठीक है। और कुछ जो है किधर गई, वो सीधी, किधर गई वो सीधी। समझ में आ गई बात। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, जो ऊपर की ओर गई है उसको, इस रेस को नाम दिया उसने बीटा, और इसको अल्फा, इसको क्या क्या नाम दिया, अल्फा रेस, ये बीटा रेस और ये अल्फा रेस। बातें बंद करो, ध्यान नहीं मिला तुम्हारे, समझे क्या, ठीक है। ये और ये जो है का एक गामा रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की रेस देखी। समझ में आ गई बात। कौन से एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया रदरफोर्ड का, सरल है। एक उसने क्या लिया, लीड बॉक्स लिया। लीड बॉक्स की एक कैपेसिटी होती है कि यहाँ से रेडिएशन बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। और यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाल दिया, और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ने पास के यहाँ से एक खोल रखा, ठीक है। सीधे यहाँ कहाँ गई, स्लिट में, ठीक है। कहाँ गई सीधी, स्लिट में। और फिर 2 प्लेट लगा, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। और वहां से जब रेस जाने लगी तो एक गई ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक सीधी लाइन में, ठीक है। इस प्रकार की रेस गई। तो उसने पहली वाली रेस को दे दिया बीटा, सेकंड वाले को गामा, और इसको अल्फा। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की रेडिएशंस निकलती है, किससे, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से। यहाँ पे हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डालेंगे नहीं है, तो ये यहाँ से ये 3 प्रकार की रेस निकल गई। समझ में आया सबको, सरल है बिल्कुल, ठीक। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस, ठीक है। तुम्हारे बुक्स की तरफ ध्यान दो, इसको एक्चुअली बुक से पढ़ाना चाहिए, थ्योरेटिकल मतलब है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसके आगे अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, इनके पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है इसकी नेचर। करंट अल्फा, कौन सा, हीलियम पॉजिटिव दिख रहा है वहां पे, है ना। करंट ऑफ अल्फा, हीलियम पॉजिटिव पार्टिकल्स, करें अल्फा रेस के लिए। करंट बीटा रेस इज निगेटिव, ठीक है, पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रो इसमें गामा रेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। समझ में आ गई बात, उसका नेचर। फिर उसके बाद में देखिए मास, दोनों का देखो कंपैरिजन करो। अल्फा का मास कितना है, 4.0028 म्यू, ठीक है। तो 4.0028, ठीक है। और उसका कितना है, हाँ मास है ना उसका वजन, ठीक है, वस्तुमान जिसको बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, ठीक है। तो मास यानी उसका कितना है, 0.0000548, ठीक है। इसका कम है किसकी अपेक्षा, अल्फा के अपेक्षा। और उसके ऊपर गामा रेस में किसी प्रकार का मास नहीं होता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखिए चार्ज, इसमें कितने 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसमें कितने होते हैं, ओनली 1 पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी 1 निगेटिव। उसमें क्या होते हैं, 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में वेलोसिटी अल्फा की वेलोसिटी कितनी है, 1/5 to 1/20 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जो वेलोसिटी है, लाइट जब टच करते हैं ना, वो लाइट चालू करते हैं ना, जितने स्पीड है तो उसकी कंपैरिजन किया लाइट से, उसने कितना किया है, 1.5, कितना है 1.5 to 1.20 टाइम्स ज़्यादा है लाइट से, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में और उसकी
कितनी है 1.5 टू 9.9/10 1/5 टू 9/10 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सेम वेलोसिटी से, और गामा रेस की वेलोसिटी कितनी है, जितनी लाइट की वेलोसिटी है उतनी गामा रेस की वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। उसके बाद में पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी दीवार में या कहीं भी कोई भी मेटल्स में उसका पेनिट्रेट हो जाना, अंदर चले जाना की कैपेसिटी को पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, और पेनिट्रेटिंग पावर कैन पेनिट्रेट्स एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 0.02 mm, यानी जो एल्यूमिनियम की जो शीट रहेगी 0.02 mm, इसमें अल्फा रेस पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से कैन पेनिट्रेट ऑन द एल्यूमिनियम शीट्स ऑफ थिकनेस 2 mm which is 2 mm which is 100 times the penetration of alpha particle, ज़्यादा इसका। ठीक है, बीटा इसका, और इसका कहता है कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक लीड स्क्रीन, जो 15 सेंटीमीटर जो थिक स्क्रीन होती है वहाँ उसके आर पार हो जाती है। विच इज द 10,000 टाइम्स पेनिट्रेट्स ऑफ अल्फा एंड पार्टिकल, ज़्यादा पेनिट्रेट होती है। ठीक है, उसके बाद में आयोनाइजेशन पावर इसका वेरी हाई है तो उसका लो है, और उसका गामा का बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद में पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस पढ़े थे ना इसके पहले। हाँ, वेरी हाई, वेरी लो और लो, यानी अल्फा का ज़्यादा है और बीटा का बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और गामा का बीटा से कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात हो गई। अब देख लेते हैं कि यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का या रेडिएशंस का। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ करते हैं। एक बात है कि मिसकॉन्सेप्शन ऐसा है कि सिर्फ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो है सिर्फ एटम बम बनाने के काम में आती है, ऐसा नहीं, अन्य कामों के में भी इसका यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने बोले कि नहीं ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे। ठीक है, एटम बम ही नहीं बनेगा, उसका अलग अलग जगह यूज भी होता है। ठीक है, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन वेरी फील्ड, बहुत सारे फील्ड में उसका उपयोग होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा, इन सब में इनका उसका उपयोग होता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में इसकी इंडस्ट्रियल फील्ड में कौन सा ये होता है। पहला है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में इसका उपयोग कैसा होता है, इंटरनल क्रैक्स या वॉइड्स इन कास्ट आयरन आर्टिकल। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मेटल्स के अंदर में कहीं क्रैक है क्या, ठीक है, ये ढूंढने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने को वहाँ पे अगर पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेट करने से पता चल जाएगा कि वो आर पार हो गया, मतलब कोई मेटल्स में किसी प्रकार की थोड़ी सी भी क्रैक है तो हम विजिबल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम इसमें इस रेडिएशन से हम वो देख सकते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद में कास्ट आयरन आर्टिकल्स, आयरन सोल्जर्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गामा रेस। गामा रेस के मदद से हम वो क्रैक वगैरह या कहीं गैप वगैरह है ये हम मेटल्स का ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार से व्हाट इज प्रपोज आइसोटॉप्स लाइक कोबाल्ट 60, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, आइसोटॉप्स कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 और यूज इन द रेडियोग्राफी कैमरा। ये रेडियोग्राफी कैमरा में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज यूज्ड
फॉर डिटेक्शन फ्लो इन मेटल वर्क में आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट एंड थिकनेस ज्ञात करने के लिए बहुत कुछ पदार्थ प्लास्टिक वगैरह जो है, ठीक है, या कुछ मेटल्स है या कोई मेटल्स की शीट बनी है, इसका थिकनेस कितना है, ठीक है, उसका थिकनेस कितना है, थिकनेस यानी मोटाई मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि तो समझ में आ गई बात। बहुत सारे शीट जो बनती है, जैसे कोई शीट काय की बनती है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक शीट, आयरन शीट, ठीक है, इनकी सबकी थिकनेस डिफरेंट रहती है ना, तो वो डिफरेंट थिकनेस ज्ञात करने में इसका रेडिएशंस का उपयोग कर होता है, ठीक है। उसके बाद में ल्यूमिनेसेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस, चमकदार चीज़ें, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगे कि अपने घर में जो सिरेमिक टाइल्स वगैरह होती है, ठीक है, जिनके यहाँ सिरेमिक टाइल वगैरह होती है, तो अंधेरे में भी चमकती है, ठीक है। कैसी होती है वो? अंधेरे में भी चमक होती है। तो उसके पीछे कारण का क्या होता है कि वहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस रहता है। इतना ही नहीं, हम रोड वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें, रात में कहीं से आई है, वहाँ पे अगर रेडियम वगैरह लगा हुआ है, रेडियम लगा था ना, रेडियम लगाने की वजह से अंधेरे में वो चीज़ चमकती है कि यहाँ से रास्ता है नहीं है। इवन इतना ही नहीं, अपने गाड़ी की जो प्लेट में रेडियम की नंबर प्लेट पहले लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अपनी जो वॉच है, घड़ी, ठीक है, बहुत सारी वॉच पुराने ज़माने में आती थी, अभी भी आती है, कि आप यदि अंधेरे में भी जा रहे हो तो आपको हाथ में मतलब समझ में आ जाएंगे अभी रात के 3 बजे की 12 बजे की 11 बजे, अंधेरे में भी, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऑर्नामेंटल्स की वस्तुएं, प्लेट वगैरह भी बनाई जाती है, बड़े बड़े लोग, ऊँचे लोग अरे सब बनाते ना, तो उसमें भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। ल्यूमिनेसेंट पेंट वगैरह जो पेंट में भी इसका उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद में यूज इन सिरेमिक आर्टिकल हो गया। चलो, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, फील्ड ऑफ, अब एग्रीकल्चर में इसका उपयोग कैसे होता है, तो डेकोरेट ग्रीन जीन्स एंड गिव सीड्स प्रॉपर्टीज लाइक ग्रोथ। अगर इसका उपयोग करने से एग्रीकल्चर में जो तुम्हारा प्लांट्स का ग्रोथ वगैरह या सीड ज़्यादा देने की क्षमता उससे बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद में ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन इज मोडिफाइड बाय मींस ऑफ रेडिएशंस का इसमें उपयोग कर दिया जाए तो तुम्हारी सीड जो है वो अच्छी बन जाएगी, ज़्यादा उत्पादन देगी, हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा निकलेगा अपना, ज़्यादा निकलेगा। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। हमारा जो फूड है प्रिजर्व होने ज़्यादा दिन तक टिका रह सके, प्रिजर्वेशन हो, इसलिए उसके ऊपर कोबाल्ट 60 इसका नाम उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 इस सब्सटेंस का उपयोग कर भी उसमें करते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद में है ऑनियन पोटैटोज आर इरेडिएटेड विद गामा रेज। ऑनियन, कांदा है ना, कांदा वगैरह में उसको इरेडिएट करते हैं, कौन सी रेज से, गामा रेज से। कौन सी रेज, गामा रेज, ठीक है। गामा रेज उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब इरेडिएट कर देते हैं, तो उसका जो स्प्राउटिंग नहीं होती उसमें। स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम अपने घर में अगर प्याज रखा रहा है ना, तो उसको हरा पर मतलब डंडी निकल जाती है ना बाहर उसका, है ना, तो उस प्रकार से वो नहीं होता, तो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए उस पर गामा रेडिएशंस का इरेडिएशन कर देते हैं ताकि वो खराब न हो, ठीक है। प्याज वगैरह, ठीक है, प्याज और ऑनियन वगैरह। अब उसके बाद में स्ट्रॉन्टियम 19 यूज टू ट्रेस द रिसर्च इन द वेरियस क्रॉप्स एंड स्ट्रॉनियम 90, कौन सा, स्ट्रॉनियम 90, ये ट्रेस करने के मतलब खोजने के लिए, रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च में इसका उपयोग होता है।
अब उसके बाद में मेडिकल साइंस में इसका उपयोग कहाँ कैसा होता है? मेडिकल साइंस में एक डिसीज है पॉलीसिंथेमिया, ठीक है। पॉलीसिंथेमिया नाम का एक क्या है डिसीज है। इसमें होता क्या है कि ब्लड सेल काउंट कैसे हो जाएंगे, कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अपने ब्लड के अंदर में ब्लड सेल जो होते हैं काउंट उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। पॉलीसिंथेमिया एक डिसीज है। पॉलीसिंथेमिया में बहुत होता क्या है, अपने जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल काउंट वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो अपने शरीर के लिए घातक होते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का उपयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो तुम्हारे बुक्स में दिया है इसे आपको समझाने का प्रयत्न करता। और ये मान के चलो कौन सा बोला मैंने, पॉलीसिंथेमिया, ठीक है। पॉलीसिंथेमिया फास्फोरस 32, हाँ पॉलीसिंथेमिया एक डिसीज है। इसमें होता क्या है कि तुम्हारे ब्लड सेल काउंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फास्फोरस 32 इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है बोन कैंसर। अब शरीर में बोन के अंदर जो कैंसर हो जाता है, ठीक है, बोन के अंदर कैंसर हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए स्टोनियम 90, स्टोनियम 89 और सेमेरियम क्या है, सेमेरियम 153, रेडियम 223 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। जो बोन के अंदर जो कैंसर हो जाता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद में हाइपर थायरॉइडिज्म, एलआर में थायराइड हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है ना यहाँ पे, तो थायराइड ग्लैंड तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। थायराइड वेट लॉस इन स्पाइड एपेटाइट, पूरा भूख कम हो जाना, आइसोमिया आर सिम्टम्स ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपर जो अपना थायराइड ग्लैंड क्या कैसा रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ट्यूमर डिटेक्शन मतलब कई बार देखिए उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो ब्रेन ट्यूमर से मर गया, बोलते हैं ट्यूमर एक्चुअली क्या है, गांठ है, ठीक है। शरीर के अंदर नॉर्मल मतलब सादी गांठ भी हो सकती है या खतरनाक गांठ भी शरीर के अंदर में हो सकती है। तो ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला चैप्टर यहाँ तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़े इसमें, सबसे पहले देखिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं ये पढ़े हमने। उसके बाद में रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की हमने क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है। और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के हमने यूजेस पढ़े। तो हमारा उसमें ये देखा मिसकंसेप्शन ये था कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो हम लोग सिर्फ एटम बम बनाने में उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, रेडियोग्राफी में, है ना। तो बहुत जगह इसका उपयोग होता है। तो अब इसके बाद में कल आपको इस चैप्टर का आगे वाला भाग हम पढ़ाएंगे, ठीक है।